नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्मेंस शिक्षा सिटी पे। तो आज जो मैं आपके सामने सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ, बेसिकली जो 4 से ग्रुप के आपके क्वेश्चंस हुए थे उनके खैर रिजल्ट भी आ गए। ठीक है, तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको तकरीबन 80 क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूँ। साथ में एक्स्ट्रा डिटेल्स जो भी बन पाएगी मैं दूंगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से एक रैपिड रिविजन सेशन के तौर पर इसको देखिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आगे आपको करा दूंगा। ठीक है, और ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश में किस क्षेत्र का जो है कि किस देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो वो क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाइना से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि मिल्क जो है आपका एक्सपोर्ट करने में, आयात करने में जो है पहले नंबर पे कौन सा कंट्री हो जाएगा? वो चाइना हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाएगा मिल्क प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो भारत हो जाएगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है। चाइना से देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चाइना ने अभी एक मैग्लेव ट्रेन लॉन्च करी है जो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, और ये पहली ट्रेन है। बस ईस्ट करके इन्होंने अपना एक जो है कि सन भी लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल सन हो जाएगा, और ये आर्टिफिशियल मून भी लॉन्च करेंगे चाइना, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चाइना से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ताकला माकन रेगिस्तान पूछा जाएगा कहाँ पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। ताकला माकन कहाँ पे हो जाएगा? चाइना में ही हो जाएगा। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। 2016 के अनुसार प्लास्टिक मुक्त भारत कब होगा? तो 2022 लक्ष्य का रखा गया प्लास्टिक फ्री का। पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आपको पता है, यमुना हो गया, राम गंगा हो गया, सरयू हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानदी हो गया, सोन गंगा हो गया। ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, जिसके लिए बहुत तरीके के आपको शॉर्टकट्स भी, मतलब आपको ट्रिक्स भी बताए गए हैं। तो खैर वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सारी सहायक नदियां। तो क्या हो जाएगा? सतलज सहायक नदी नहीं है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। इनमें से किस राज्य में गंगा नहीं बहती? तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरह पूछा जाता है कि किस वेद में गंगा नदी का जिक्र न के बराबर है? तो वो सबसे पुराना ऋग्वेद एक बार हुआ है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यमुना पूछा जाएगा तो 2 बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान अध्यक्ष जो है विवेक राम चौधरी। यही क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन आर्मी का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मनोज पांडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। एयरफोर्स पूछा गया तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके विक्रम राम चौधरी, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि अगर नेवी पूछा जाता है कि नेवी के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आर हरि कुमार। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है 40। इसको गांधीयन प्रिंसिपल भी कहा जाता है, यानी गांधीयन सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट किसको जाता है? तो बलवंत मेहता समिति को। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो है 3 टियर की ग्राम पंचायत चलाई जाती है, जिसको क्रेडिट किसको जाता है? बलवंत मेहता समिति को, जो कि पूछा जा सकता है। 1959 में पहली बार आपका नागौर राजस्थान से ये शुरू हुआ था आपका ग्राम पंचायत। और ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा किसके अंतर्गत आता है? तो 36 से 51 के अंतर्गत आपका डीपीएसपी है, और डीपीएसपी के अंतर्गत आपका जो है कि अनुच्छेद 40 आता है, ग्राम पंचायत, जिसको गांधीयन सिद्धांत भी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफर्म पूछा जाएगा कि गांधीयन सिद्धांत किसको कहते हैं? तो ग्राम पंचायत। और पंचायत की पंचायतों को 243वें आर्टिकल में मेंशन किया गया है। फर्दर आगे, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़े गए? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। टोटल 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी मौलिक कर्तव्य हैं। पूछा जाता है आपको कहां से हमने लिया हुआ है? तो रशिया से लिया हुआ है। ये भी पूछा जाता है आपको किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो 51A, जो कि भाग 4A में आता है। तो आर्टिकल पूछा जाएगा 51A, पार्ट पूछा जाएगा तो संविधान के 4A भाग में आता है, और टोटल 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज, रशिया से लिए गए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये भी। महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली कब हुआ था? तो वो हुआ था 1849। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वाले पूछ रहे हैं, वो जल्दी ही मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको। जैसे मैंने बहुत सारे, बोपला विद्रोह पूछा जाएगा तो 1921 हो गया आपको। गांधी जी ने जो है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था? 1924 बेलगांव में, वो भी पूछा जा सकता है। नॉन कॉर्पोरेशन या चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो वो 1922 में, जब नॉन कॉर्पोरेशन हत्याकांड जो है कॉर्पोरेशन को बंद किया गया।
और नॉन कॉर्पोरेशन शुरू हुआ था आपका 1920 में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1923 में। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। काकोरी षड्यंत्र पूछा जाएगा 1925 में। ये सारे मैं डेट वाले क्वेश्चन आपको कल तक अपलोड कर दूंगा। WTO के अध्यक्ष नागोजी कांजोविला किस देश से? नाइजीरिया से। ध्यान रखिएगा WTO 1995 में स्टैब्लिश हुआ। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, पूछा जाएगा ये भी। गैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। ये गैट का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 हो जाएगी। पढ़ाया हुआ मैंने पूरा सेंसस, देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। हाई कोर्ट के जो है जजेस की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। CGI कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूछा रहेगा तो गवर्नर। गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट जो है कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। लाल किला यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया? तो वो हो जाएगा आपका 2007 में। पूछा जा सकता है। दिल्ली पूछा जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज संस्कृत केंद्र कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। ध्यान रखिएगा। प्रयागराज को रिलीजियस यानी धार्मिक राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था हर्षवर्धन ने। पूछा जा सकता है ये भी। और प्रयागराज के अभिलेख से संबंधित कौन है? तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रयागराज से पूछे जा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी हो जाएगी? गामा रेज की। पूछा गया ये भी कई बार, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए अगर मैं पूछ लेता हूं आपसे कि एक्सरेज की खोज किसने करी, तो वो कौन हो जाएंगे? रॉन्टजन हो जाएंगे। कई बार पूछा गया, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि गामा रेज की किसने करी, तो विलर्ड ने करी है, वो भी पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल+एंटर। PM मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा कब की थी? 15 अगस्त 2021। पूछा जा सकता है ये भी। पर्यावरण का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको दिया गया? सेल की अगर पूछा जाएगा नई अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? सोमा मंडल हो जाएंगी। वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है किस राज्य में? उत्तराखंड में। टिहरी डैम सबसे ऊंचा बांध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो जाएगा टिहरी डैम? भागीरथी नदी में। वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। बहुत सारे आपको डैम मैंने बता रखे हैं, जैसे देखिए मेट्टूर मैंने आपको बताया था। मेट्टूर डैम कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु। चमेरा बताया था आपको, पूछा जा सकता है कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा चमेरा। कई बार पूछा गया आपको। अलमाटी डैम पूछा जाएगा कि अलमाटी कहाँ पे हो जाएगा? तो वो कर्नाटका में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर पूछा जाएगा, तो नागार्जुन सागर अगर पूछा गया आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ये भी पूछा गया। ये सारे डैम्स आपको पूछे जा सकते हैं। रंजीत सागर डैम पूछा जाएगा, पंजाब हो जाएगा। मेथान डैम पूछा जाएगा आपको, झारखंड हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बता रखा हुआ है, तो नोट डाउन कर लिए। नागी डैम पूछा जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। और पूछा गया है कि दांडी यात्रा यहाँ पे मेंशन किया गया, मे भी पूछा गया होगा कि दांडी यात्रा कब हुई थी, तो 1930 में, ठीक है। या फिर आपको दांडी यात्रा से कितने दिन चला था, तो 24 दिन, ये भी पूछा जा सकता है। चोल काल मंदिरों को दान की जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। ध्यान रखिएगा, चोल समय में बहुत सारी मंदिरें बनी, जिसमें बृहदेश्वर बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि आपका तंजावुर में बना है राजराज चोला के द्वारा। पहले एक लिस्ट फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी? 1651 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का भाई 1602 में वो स्टैब्लिश हो गई, यानी कंपनी अपनी बैठा दी। पूछा जा सकता है। इसरो और नासा के संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो हो जाएगा निसार। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1969 में। नासा की अगर स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1958, ठीक है, 1958 में। इसरो का हेड पूछा जाएगा तो करंट में S सोमनाथ है, जो कि पूछा जा सकता है। नासा के हेड पूछा जाएगा अभी तो कौन हो जाएंगे? बिल नेल्सन हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वॉशिंगटन DC हो जाएगा। इसका पूछा जाएगा इसरो का तो वो बैंगलोर हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी? विक्रम साराभाई ने करी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विक्रम साराभाई। ध्यान रखिएगा, इसरो ब्राजील के लिए एमाजोनिया सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। भूटान के लिए INS-2B लॉन्च कर रहा है। ये सब पूछा जा सकता है, आपको पूछा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आगे के आपके सिर्फ ध्यान रखिएगा 2, 3, 5 के लिए मैं बता रहा हूँ। मानव सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्वे। भारत की रैंक क्या हो जाएगी? 131। अगर SDI पूछी गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछी गई, SCI पूछी जाती अगर आपको, तो वो कितनी हो जाती? 116 हो जाती, यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजीवाद सूचकांक। HFI पूछा जाता तो वो कितनी हो जाती? 111 हो जाती। फ्रीडम इंडेक्स यानी स्वतंत्रता सूचकांक।
एम एस सुब्बलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है? एम एस सुब्बलक्ष्मी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तमिलनाडु से संबंधित है। भारत रत्न 1998 में इनको दिया गया। रमन मैग्सेसे 1974 में दिया गया। पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन ऐसे फेमस पर्सनालिटीज पे बनेगा, वो भी मैंने सेशन प्रेजेंट किया हुआ है, मैं और भी प्रेजेंट कर दूंगा। नेपाल में कौन सी नदी निकलती है? वो हो जाएगी राप्ती, पूछा गया है। अनुच्छेद 352 से क्या किससे संबंधित है? तो देखिए 352, 356 हो गया और 360, ये किससे संबंधित है? तो ये तीनों संबंधित हो जाएगा हमारे यहाँ इमरजेंसी से। 352 में क्या रखी गई है? राष्ट्रीय आपातकाल रखा गया, नेशनल इमरजेंसी। 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में क्या हो जाएगा? फाइनेंस इमरजेंसी। सबके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है 352 में रखी गई है और ये 3 बार लगाई गई, ध्यान रखिएगा। 1962 1962 इंडो चाइना वॉर के समय, 1971 इंडो पाकिस्तान वार के समय, ठीक है, और 1975 1975 हमारा इंटरनल अनरेस्ट, हमारी आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, ठीक है, जिसमें से ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये एक्सटर्नल यानी बाह्य आपात हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आंतरिक आपात हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है। कितनी बार लगाया गया? 3 बार। उसमें बाह्य आपात कितनी बार लगाया गया? 2 बार। आंतरिक आपात कितनी बार लगाया? 1 बार। अब हम 356 पे आ जाते हैं, यानी स्टेट इमरजेंसी, जिसमें राज्यपाल शासन लगता है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल जो है वो लीड करते हैं। तो 356 जो हो जाएगा आपका, वो सबसे पहली बार पंजाब में लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगाएगी? पंजाब में। सबसे अधिक बार 10 बार कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ नहीं लगाया गया? तो झारखंड हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा जहाँ पे, तेलंगाना हो जाएगा जहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये ध्यान रखिएगा जर्मनी से लिया गया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल? तो जर्मनी से लिया। आपात कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया हुआ है। अनुच्छेद 182 में क्या वर्णित है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये विधान परिषद से आपको पूछा जाता है, ठीक है। विधान परिषद के बारे में बता दूं, देखिए 169वें आर्टिकल में रखा गया है और 171वें आर्टिकल में। 169वें में ये रखा गया कि किसी भी जिस भी राज्य में आपका विधान परिषद होगा, उसकी ड्राफ्टिंग जो है, विधान परिषद की ड्राफ्टिंग 171वें आर्टिकल में रखी गई। मैं बता देता हूँ, देखिए 168 में रखा गया विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल के 3 अभिन्न अंग होते हैं, क्या क्या? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, जिसमें 168वें आर्टिकल में विधानमंडल रखा गया, विधान परिषद को 169 में, विधानसभा को 170 में और 171 में फिर विधान परिषद को रखा गया, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, वो वहां की विधानसभा पर डिपेंड करता है कि वहां पे विधान परिषद होगा कि नहीं। प्लस 152 में रखे गए हैं राज्यपाल, ठीक है। तो यही आर्टिकल आपको यहाँ पे पूछा गया 182, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित। विटामिन सी का स्रोत क्या हो जाएगा? तो सबको पता है कि जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, वही होते हैं, जैसे आंवला हो गया, गूसबेरी जिसको कहते हैं, नींबू हो गया, ये सब में क्या हो जाएगा आपका? तो विटामिन सी पाया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? एन.वी. रामन्ना, पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CGI हो जाएंगे। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? 1932 में हुई थी। करंट में पूछा जाएगा तो चंद्रशेखर जी CEO हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। FRBMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कब? देखिए पिछली बार फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इस बार पूछा जा सकता है कि कब शुरू किया गया? 2003 में। इंपॉर्टेंट एक्ट में आपको वो भी पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट एक्ट में बताइए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, 1 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर मैंने पढ़ा भी रखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो क्या हो जाएगा? भूटान। इन ऑप्शंस में ध्यान रखिएगा। भूटान के अगर PM पूछा जाएंगे डॉक्टर लोताय तेंसरिंग, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर लोताय तेंसरिंग, पूछे जा सकते हैं आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन। भूटान में ही देखिए डोरडेनमा टेम्पल है, तो पूछा जाता है कि डोरडेनमा टेम्पल कहाँ पे है? तो वो भूटान हो जाएगा। भूटान का अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गेम का है आर्चरी, पूछा गया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, बन सकता है, पूछा जाता है आपको। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि दूसरा हो जाएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा कि सारे गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू भी हो जाएंगे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसके अलावा भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ये दोनों पूछा जा सकता है आपको। और पूना पैक्ट पूछा जाएगा तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में, और ये यरवदा जेल में हुआ था। अगर पूना पैक्ट पूछा जाता है तब आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बरदोली अभियान पूछा जाएगा 1928 में,
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है, उसी में उनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। गोवा के राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1987 में राज्य के रूप में, ध्यान रखिएगा 30 में 1987 में, जबकि 19 दिसंबर को गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों से। कब? 1961 में। पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अल्बुकर्क का कब्जा था, किसका कब्जा था? अल्बुकर्क का कब्जा था, पुर्तगाली, जिसको रियल फाउंडर भी कहा जाता है पुर्तगालियों का। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो देखिए 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं। सबसे पुराना वेद है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है, पूछा जाता है आपको। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया मैं बता देता हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ली गई है, पूछा जाता है आपको, जिसको आप मंत्री परिषद कहते हैं हिंदी में। तो मंत्री परिषद कहाँ से लिया गया? तो वो ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ से लिया गया, यानी विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो यहीं से ली गई है। प्लस आपका अगर पूछा जाएगा कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई, तो वो यहीं से ली गई, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे देखिए मेंशन है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया, वो भी ब्रिटेन से लिया गया। ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई, कई बार पूछा गया। किस देश से क्या क्या लिया गया वो सब भी मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ, देख लीजिएगा। पाम आइलैंड किस देश में, जिससे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया था? देखिए पाम आइलैंड, पाम जुमेरा बीच बेसिकली कहाँ पे हो जाएगा? यूएई में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 4.5 दिन का वर्क करने वाला पहला कंट्री यूएई हो गया, पूरी तरीके से पेपरलेस पहली कंट्री यूएई हो गई है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे एआई जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसका नाम जायद होगा, तो वो भी यूएई में ही बनाया जा रहा है, पूछा जा सकता है आपको। हेपेटाइटिस ए रोग के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है, पूछा जा सकता है। किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता? तो वह गुलहर ऑप्शन में दिया गया था, पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या नहीं पाई गई? तो वो हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन बनाया गया है, सेंसस मैंने पूरा पढ़ा रखा हुआ, जाके जरूर देख लीजिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसको आप ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा गया है। जिसको किसने बनवाया? तो नरसिंह देव ने बनवाया है, पूछा जा सकता है प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। और बीबीसी के पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो एमा राडुकानो, ध्यान रखिएगा, एक बैडमिंटन प्लेयर है और ये बिलोंग करती हैं यूके से, ब्रिटेन से। इंटरनेट पे कंप्यूटर फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। एमआरटीपी एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एमआरटीपी का फुल फॉर्म, तो एमआरटीपी देखिए एम का मतलब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक। आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टिव। टी से ट्रेड हो जाएगा और पी से प्रैक्टिस, यानी मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिटिक प्रैक्टिस जो हो जाएगा, ये फुल फॉर्म हो जाएगा। और 1969 में ये स्टैब्लिश किया गया था, ये पास किया गया था एक्ट, पूछा जा सकता है आपको। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई किताब है, इसका उल्लेख किसके बारे में? कश्मीर के बारे में, पूछा जा सकता है। जबकि विक्रमादेव चरित्र पूछा जाएगा तो वो विल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि आपको कभी कभी विल्हड़ और कल्हड़ में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। सिद्धि धमाली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? गुजरात में होगा। सिद्धि धमाली हो गया, हुडो हो गया, ठीक है, ये कहाँ का डांस फॉर्म हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा, कई बार इसको पूछा गया, बनाया गया है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपको। स्कैंडिनेविया देश किस महाद्वीप में आते हैं? देखिए स्कैंडिनेविया जो बेसिकली यूरोप में आता है, इसमें अगर बात करी जाए तो 5 कंट्रीज हैं जो टॉप में है इसमें, स्कैंडिनेवियन रीजन में, जो नॉर्डिक रीजन में जो है बिलोंग करते हैं, जिसमें डेनमार्क हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, फिनलैंड और आइलैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपको पूछा जाता है। इसमें बाद में अगर हम ऐड करें तो ग्रीनलैंड और एलैंड को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये 5 कंट्रीज ध्यान रखिएगा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइलैंड, जो पूछे जा सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या नॉर्डिक कंट्रीज में कौन, नॉर्डिक रीजन में कौन हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएंगे। अष्टधाई के लेखक कौन हो जाएंगे? पढ़नी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। महाभाष्य पूछा जाएगा पतंजलि। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी बेसिकली एक जो मूल्य आपूर्ति और मांग, यानी जो मूल्य आपूर्ति और मांग इसके बीच जारी करने की जो सरकार की स्थिरता होती है, जो बैलेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिएट मनी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा में। सबसे तेज पानी सोखने का है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको। अटल सुरंग मनाली को किस से जोड़ती है? रोहतांग दर्रा से जोड़ती है। अटल सुरंग जो हो जाएगी मनाली को किससे जोड़ती है? रोहतांग से जोड़ती है, पूछा जा सकता है। 9.02 किलोमीटर, एक नंबर का क्वेश्चन। भारतीय तबला वादक जिसे 1988 में पद्म श्री अवार्ड से और पद्म विभूषण दिया गया 2002 में, वो कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन साहब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं एक नंबर के क्वेश्चन। अल्लाह रखा भी पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन बनता है। हाउ मच मनी विल बी स्पेंड ऑन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द बजट 2021?
वो हो जाएगा 50,000। बजट 2021 भी मैंने बढ़ा रखा है, 2022 भी बढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। मेडिसिन फ्रॉम स्काई एक संयुक्त परियोजना जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा भारतीय ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट के साथ बनाया गया है। क्या हो जाएगा, कौन सी कंपनी के द्वारा, तो फॉर्म स्काई एयर मोबिलिटी। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा पहला इंडिजीनियस ड्रोन पूछा जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा इंद्रजाल। क्या हो जाएगा, इंद्रजाल, जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि पूछा जा सकता है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित महोत्सव कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, पूछा जा सकता है आपको। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में तत्व कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आयरन। गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और किताब भी इनकी पूछी जा सकती है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और पूछा जाएगा ब्रिटेन की संसद में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, दादा भाई नौरोजी, पूछा जा सकता है आपको, ये भी क्वेश्चन बनाया गया। 1987 में इन्होंने भारतीय सुधार समिति बनाई थी, इंडियन रिफॉर्म्स कमिटी, कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको। मई 2021 में इसरो के विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर विकसित है। तो अच्छा, पूछा गया इसरो ने कौन सा जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप, ये है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, देखिए प्राण वायु देवता और प्राण वायु और स्वस्थ, ये वेंटिलेटर प्रोटोटाइप इसरो के द्वारा बनाया गया था कोविड के लिए 2021 में। तो पूछा जा सकता है आपको। युविका प्रोग्राम पूछा जा सकता है इसरो के द्वारा। अगर पूछा जाएगा आपको युक्ति धारा पोर्टल किसने बनाया, तो वो भी इसरो ने रूरल डेवलपमेंट की मदद करके बनाया, पूछा जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की पहचान किससे मिलती है, चक्र। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, पांच सिस्टरों के सामने पाली भाषा में, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा। उस टर्म को क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। धामक स्तूप भी यहीं पे हो जाएगा, सारनाथ में ही हो जाएगा। रेड अर्थ एंड पॉरिंग रेन किसकी किताब है, विक्रम चंद्रा की है, पूछा जा सकता है। सावरकर किसकी किताब है, विक्रम संपत की हो जाएगी, पूछा जा सकता है। टू लाइव्स पूछा जाएगा, विक्रम सेठ की हो जाएगी, पूछा जा सकता है। हेमिस गुम्पा उत्सव कहाँ पे किसको समर्पित है, तो ये गुरु पद्म संभव जी को संबंधित है। हेमिस आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लेह में किया जाता है। फ्लोटिंग विनिमय दर से क्या मतलब है, यानी फ्लोटिंग पूछा गया था आपको क्वेश्चन, बेसिकली इकोनॉमिक टर्म है, ये आपका बजट टर्म है। ऐसी व्यवस्था जहां किसी राष्ट्र की मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा बाजार और अन्य मुद्राओं के सापेक्ष आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग विनिमय। कुल राजस्व और कुल लागत के बीच का अंतर क्या होता है, तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। फेडरेशन कप 2021 में किसने 300 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो हो जाएंगे अविनाश सेबल। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अविनाश सेबल किससे संबंधित हैं, तो रनर एथलीट हैं, पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के आपके जो 4-6 ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चन थे, तकरीबन 100 क्वेश्चंस मैंने आपको, कम से कम मैंने 100 क्वेश्चंस बताए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया मैंने अकेडमी पे भी फ्री क्लासेस मेरी चलती है, तो जरूर अकेडमी पे जाके मेरी फ्री क्लासेस देखें। अगर आपको सही लगता है तो आप फिर जा करके प्लस क्लासेस में भी इनरोल कर सकते हैं। कोड हो जाएगा wimlesh@14 WIMLESH@14, जिससे आप, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने हो इन फ्यूचर तो उसमें 20% का ऑफ हो जाता है। उद्देश्य हो गया, एम हो गया, प्रैक्टिस बैक हो गया, लक्ष्य हो गया, ये सारे बैच कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। आइकॉनिक बैच को अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कोर्स मिल जाते हैं, 1-to-1 एजुकेटर भी मिल जाता है आपको, प्लस आपको सारे एजुकेटर्स उस कैटेगरी के फ्री हो जाएंगे जैसे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और यूज करते हैं कोड WIMLESH@14, तो 20% का ऑफ भी हो जाएगा, प्लस 2 और 4 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं 12 महीने और 14 महीने पे, 12 महीने और 24 महीने पे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।